हाल ही में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी सुरक्षा उपायों के तहत पूरा भिलाई शहर को 15 मिनट के लिए बीती रात ब्लैकआउट किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान भिलाई स्टील प्लांट समेत पूरे शहर में अंधेरा छाया रहा। नागरिकों ने आपसी सहयोग दिखाते हुए अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद कर रखी और प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। ब्लैकआउट का उद्देश्य नागरिकों की आपातकालीन स्थिति में तैयारियों का परीक्षण करना और संकट की घड़ी में एकजुटता दर्शाना था। कार्यक्रम के दौरान सेक्टर 1 और सेक्टर 9 में स्थित अस्पतालों में चिकित्सीय सेवाएं बिना किसी बाधा के जारी रहीं और इस अवसर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजाए। नागरिकों को सिखाया गया कि ऐसे सायरन सुनते ही तुरंत घर के अंदर चले जाएं, खिड़कियां से दूर रहें और ऑल क्लियर सायरन बजने तक घर के भीतर ही रहें। इसके अतिरिक्त आत्म सुरक्षा के लिए डक कवर होल्ड तकनीक का भी लाइव डेमो भी दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि हमले या भूकंप जैसी स्थिति में कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही प्रशासन के कुशल प्रबंधन और नागरिकों के सहयोग से यह अभ्यास पूरी तरह से सफल रहा, जिससे शहर की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की मजबूती का परिचय मिला। अनडिस्क्लोज लोकेशन थी। यहाँ पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल यहाँ से भेजा गया कि यहाँ पर एक घटना हुई, आग लगने की घटना हुई, अटैक हुआ है और उसके एवज में रिस्पांस टाइम कितना रहा सभी एजेंसीज का, उसको मॉनिटर किया गया। एसडीआरएफ की टीम, जिला बल, एनडीआरएफ की टीम, ये सभी यहाँ पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड पहुंची, आग बुझाएगी, आग पर काबू पाया गया। जो अंदर कुछ घायल थे उनको निकाला गया, उनको इवैक्यूएट करके जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है नलघर में, वहाँ पर भेजा गया। कमियाँ होंगी कहीं पर, उनको दूर किया जाएगा ताकि आगे भविष्य में अगर कोई ऐसी वास्तविक घटना होती है तो उसमें और कम टाइम में रिस्पॉन्स किया जा सके और कैजुअलिटीज या जो घायल होने की संख्या है वो कम से कम। आउट भिलाई सेक्टर एरिया में रखा गया है, प्लांट एंड सेक्टर एरिया में शाम को 7:30 से 7:45 का टाइम उसके लिए रखा गया है। तो उसके लिए सभी को अपील किया गया है कि पैनिक ना हो। जब सायरन अलार्म होगा तो उस समय, उसके पहले तक अभी सामान्य गतिविधियां करते रहें। जिस समय भी सायरन साउंड होगा उस समय केवल उनको अपने घर की लाइट्स ऑफ कर देनी है। घर, दुकान, प्रतिष्ठान जो भी है, ऑफिस है, उनकी लाइट्स ऑफ कर दी। वाहन में यदि चल रहे हैं तो उसको सड़क के किनारे सुरक्षित खड़ा करके और उसकी हेडलाइट्स ऑफ करके सड़क के किनारे उल्टे होकर के लेट दी जाती है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, यदि देश पे किसी प्रकार का वॉर का सिचुएशन आता है, तो इसमें हमें बताया जाता है कि आम जनता को किसी भी प्रकार से भगदड़ नहीं मचाने देना है। उन्हें संतुष्टि देना है कि आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे देश के जवान हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को संभालने में। एनसीसी का मेन जो कैडेट्स का जो रोल रहता है वो रहता है ट्रैफिक कंट्रोल में, यानी कि सेनाओं को ट्रैफिक ना हो, यहाँ से वहाँ यातायात करने में, और जो घायल व्यक्ति रहते हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक पहुँचाने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका रहती है। तरह के जैसे जो भी मरीज आएंगे उनको हम लोग रिसीव करेंगे और डॉक्टर के साथ मिल के जो भी हमारा काम रहेगा, हमको आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में जो भी चीज़ उपलब्ध होगा, जैसे पेशेंट को रिसीव करना है, मेडिसिन है, दवाई है और जितने जितने प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे, सोनोग्राफी से लेके हर प्रकार की सुविधा देंगे और हम लोग मिल के, पूरे स्टाफ मिल के उनकी मदद करेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे।